व्यक्ति की भाषा का समाज में बड़ा महत्व है और बात जब राजनीति की हो तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन राजनीति में भाषा का गिरता स्तर आजकल चर्चा का विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 85। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी को घेर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये हमला उर्दू भाषा को लेकर शुरू हुआ और अब वह महाकुंभ को लेकर विपक्ष के विरोध पर आ गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी की शब्दावली और भाषा पर विपक्ष ने सवाल खड़ा कर दिया। सीएम योगी ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सदस्यों पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि वे जिस थाली में खाते हैं उसमें ही छेद करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को संबोधित करते हुए कहा था कि आपके विरोध का मैं उपहास नहीं उड़ाता, क्योंकि आपकी आदत मुझे मालूम है। आज के समाजवादियों के बारे में मान्यता है कि जिस थाली में खाते हैं उसमें ही छेद करते हैं। इस पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा समाजवादी पार्टी पर किए गए तंज पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री को संसदीय भाषा का प्रयोग करने की नसीहत दी। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें सदन में संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वह असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में महाकुंभ पर बयानबाजी को लेकर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि किसी ने सच कहा है कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा है उसे वो मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य, सज्जनों को सज्जनता, गरीबों को रोजगार, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सब ने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। ये मुख्यमंत्री का सदन में स्टेटमेंट था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गिद्ध कहकर महाकुंभ में अपनों की खोज कर रहे खोए हुए लोगों और मृतकों के परिवारों को अपमानित कर रहे हैं। यानी वो जिनके परिजन महाकुंभ में खो गए उनको मुख्यमंत्री अपमानित कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि महाकुंभ में बड़ी संख्या में अब भी लोग अपनों को खोज रहे हैं। कहीं भाई भाई को ढूंढ रहा है तो कहीं बेटा पिता को, बेटी मां को ढूंढ रही है। काफी लोग अभी तक नहीं मिले हैं। क्या अपनों को ढूंढने वालों को मुख्यमंत्री गिद्ध बोल रहे हैं? यह संवैधानिक पद पर बैठे एक मुख्यमंत्री की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में जो भगदड़ हुई और व्यवस्था खराब हुई उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार हैं। वह किस बात की निगरानी और निरीक्षण करते रहे जो इतनी बड़ी घटना हो गई। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि महाकुंभ में हुई भगदड़ मुख्यमंत्री जी और भाजपा सरकार की नाकामी है। जिन लोगों की जान गई मुख्यमंत्री जी उनकी सूची नहीं दे पाए। सरकार डरी हुई है, इसीलिए अभी तक मृतकों का सही आंकड़ा और खोए लोगों की सूची नहीं दे पा रही है। ये पलटवार किया अखिलेश यादव ने
योगी आदित्यनाथ पर। और इसके आगे आज कन्नौज दौरे पर मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की लखनऊ और दिल्ली की सरकार आपस में लड़ रही है, यानी डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। लखनऊ और दिल्ली वाले एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लखनऊ वाले दिल्ली वालों को सुअर कह रहे हैं। संगम में गंगा के पानी की गुणवत्ता को लेकर केंद्रीय और राज्य एजेंसियां आपस में टकरा रही हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कह रहा है कि पानी साफ है, वहीं केंद्रीय प्रदूषण की रिपोर्ट है कि गंगा का पानी नहाने लायक नहीं है। उसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए। साथ ही गंदगी को लेकर एनजीटी ने सवाल उठाया है। गंगा के पानी को लेकर हम लोगों ने नहीं, खुद केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियां सवाल उठा रही हैं। महाकुंभ में साफ सफाई और श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध जल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार की थी। दोनों सरकारें फेल हो गई हैं। महाकुंभ में इन्होंने श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि कपड़ा पहनने से हर कोई योगी नहीं बन जाता है। भाषा, व्यवहार और आचरण से योगी बनते हैं। पूरा सनातनी समाज और जन जन जानता है कि जब रावण ने सीता मां का अपहरण किया था, तब विशेष तरह का कपड़ा पहनकर साधु भेष धारण कर आया था। हम सभी लोगों को ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जिनकी भाषा और व्यवहार बहुत खराब हो चुका है। इसके आगे भी अखिलेश यादव बोले। उन्होंने कहा कि उन्होंने बिना योगी आदित्यनाथ का नाम लिए कहा कि ऐसे लोगों को सावधान रहना होगा जिनका व्यवहार, भाषा इस सवाल का जवाब बहुत खराब हो गई है। अनडेमोक्रेटिक लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सोशलिज्म यानी समाजवाद, समाजवादी जानते ही नहीं। समाजवादी मतलब सबका साथ, समाजवादी मतलब सबको सम्मान, समाजवादी मतलब सबको साथ लेकर चलना। हमारे मुख्यमंत्री ये कुछ जानते ही नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो कुछ जानकारी ही नहीं रखते हैं। इनसे पूछो समाजवादी तो इनको समाजवादी ही नहीं पता। इनसे पूछो लोकतंत्र तो उसका भी मतलब इन्हें नहीं पता। दरअसल राजनीति में भाषा का संयम होना बहुत जरूरी है। जनप्रतिनिधियों और नेताओं की भाषा बेहद संयमित व शालीन होनी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र हमेशा से इस बात के लिए जाना जाता है कि संसदीय परंपरा में पक्ष विपक्ष तर्कपूर्ण और मुद्दा आधारित बहस करते आए हैं। अभी तक जो ये ट्रेंड चला वो यही रहा, लेकिन हाल के वर्षों में ये परंपरा पीछे छूटती जा रही है। व्यक्तिगत आक्षेप से लेकर एक दूसरे के प्रति खुलकर अपशब्दों का इस्तेमाल आप देख रहे हैं। एक दूसरे के विचारों के प्रति असहमति को ज्यादा से ज्यादा आक्रामक अंदाज में जाहिर करने की कोशिशें पूरे देश में हो रही है। मतलब ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में इस तरीके का एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हम आक्रामक होकर अपनी बात कहें। इससे दूसरे पक्ष को अपमानजनक और भावनात्मक रूप से आहत करने वाली भाषा का सामना करना पड़ रहा है। यह असहमत की जुबान को लेकर बढ़ते हुए खतरों की ओर भी इशारा करती है, जिनके प्रति हम या तो पूरी तरह से अनजान हैं या सच्चाई से नजरें चुरा रहे हैं। अगर अब यही होना है तो हम अभद्रता की एक अंतहीन दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये चीजें बढ़ती ही जानी है। इस तरह की बयानबाजी से किसका भला होने वाला है? ना तो खुद का और ना ही औरों का, क्योंकि जो बयान दे रहा है उसका भी भला नहीं हो रहा है और जिसके लिए बयान दिया जा रहा है उसका भी भला नहीं है, क्योंकि देश की प्रबुद्ध जनता ऐसा करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी।
क्योंकि जो नेता ये सोचते हैं कि हम अभद्र भाषा का प्रयोग करके हम कुछ गेन कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि सियासत में शुचिता, संस्कृति और शालीनता का होना आवश्यक है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने और रखने का अधिकार है, लेकिन दूसरों के संबंध में कुछ कहने से पहले देखना चाहिए कि उसे किस स्तर तक जाने की जरूरत है। उसके लिए आत्ममंथन किया जा सकता है। विरोध करें, लेकिन इसका तरीका सामने वाले को नीचा दिखाने वाला नहीं होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में पक्ष विपक्ष को चाहिए कि वह संतुलित और सजग राजनीति करते हुए कुछ भी बोलने से पहले उसे परखे। आपको आज की चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चर्चा से सहमत हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और अगर आपको ये चर्चा नहीं पसंद आई तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।